Hello students, this is Physics Solution RK. Welcome to a new chapter, that is properties of solids or elasticity, class 11th, chapter number 9. In this lecture, we are going to discuss about elasticity or properties of matter, stress and strain. तो देखो पिला माने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखुची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मो व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत व्हाट्सएप रे मेसेज कले तुम किसी भी चैप्टर जो चैप्टर जो करेंट चली जदि तुम नोट्स दरकार ताहले मु तुमको नोट्स प्रॉपर नोट्स सीएचएससी ओडिशा और एनसीईआरटी बेस्ड गाइडलाइंस नोट्स तुमको सप्लाई कर पारिबे। आउ गोटे कथा प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 to 5 पर्यंत वीडियो अपलोड हो जाइए तुम देखि पारिबो। किंतु जान रख पिला माने चैप्टर नंबर 6, 7, 8 चैप्टर नंबर 8 भी मध्य प्लेलिस्ट रे वीडियो हो जाइए ग्रेविटेशन तुम ताकू पिला माने चेक करि पारिबो। चैप्टर नंबर 6 आउ 7 ता माने वर्क पावर एनर्जी आउ रोटेशनल मोशन ए दिरे चैप्टर मु तुमको पढ़ेबी कहीं कि ना ता विषय तुमको टी अधिक पिले जानिया पड़ो। तेणु किसी पिला माने मेसेज कर चैप्टर नंबर 5 एपर आम कंप्लीट करूँ तो से चैप्टर नंबर 5 को निजे पढ़ी सारे से मुझे चैप्टर नंबर 6 और 7 को पढ़ेबी कहीं चैप्टर नंबर 6 और 7 डायरेक्ट लिंक अच्छी चैप्टर नंबर 5 सहित आ चैप्टर नंबर 8 माने ग्रेविटेशन ऑलरेडी अपलोड हो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर पारिबो। ता सहित एबे हम जावाई जाउछंती चैप्टर नंबर 9 सेटा हमर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो देखो जान रख पिला माने सॉलिड्स को पढ़ा पूर्व मुझे तुमको कही रखुची जे मैटर कहले कौन तुम देखी सारी थी ये जो पिले जो डायग्रामटा करी तो मैटर कहले कौन ना एनीथिंग व्हिच हैव सम इनर्शिया और मास एंड ऑक्युपाइज सम फिजिकल स्पेस जे जहार किछि ना किछि इनर्शिया थिबो तमन तार किछि ना किछि मास थिबो आ से किछि फिजिकल स्पेस को ऑक्युपाई करथुबो ताको आमे मैटर कहबा। आ ए मैटर रो पांचटा स्टेट अछि जेमिति कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड। तो तुम ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड या तुम पे हायर स्टडी रे पढ़ो तने +3 कि बीटेक कि जी जहाँ पढ़ो आफ्टर +2 से विषय तुमको पढ़ा जीवो। मु किंतु +2 लेवल रे तुमको यही 3टा विषय पढ़ाई जीवी। आम प्रथम पढ़िया सॉलिड, तापर पढ़िया लिक्विड, तापर पढ़िया हीट, तापर पढ़िया गैस। तो ये प्रथम पढ़िया आमर जहाँ की हेडिंग दिखाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स कहले पहले कौन ना इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव ए डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप जहार निर्दिष्ट किसी ना किसी स्पेसिफिक तार वॉल्यूम थी आ से किसी स्पेसिफिक शेप आक्वायर करथियो। जेमिति कि फॉर एग्जांपल ये मन कर गोटे बॉक्स है ए बॉक्स रो किसी डेफिनेट वॉल्यूम भी अच्छी यार शेप भी अच्छी रेक्टेंगुलर शेप डस्टर वॉल्यूम भी अच्छी शेप भी अच्छी चॉक रो वॉल्यूम भी अच्छी शेप भी अच्छी बा तुम कहि पारि भाई बोर्ड रो शेप भी अच्छी वॉल्यूम अच्छी वॉल कांत जहाँ भी देखिलो ताहले ए जो सॉलिड को पुणी तार जो इंटर मॉलिक्यूलर एटम्स है कि मॉलिक्यूल्स है तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट को नहीं सॉलिड्स हो दुई प्रकार गोटे हूँ क्रिस्टालाइन सॉलिड आ गोटे हूँ अमॉर्फस सॉलिड्स। जदि मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स गुड़ाक ऑर्डरली रेगुलरली ठीक रूपे ऑर्डरली अरेंज हो रेगुलरली अरेंज हो तुम ताकू क्रिस्टालाइन सॉलिड कहूଥିବା समय जदि एटम्स और मॉलिक्यूल्स गुड़ाक ऑर्डरली अरेंज न होई डिसऑर्डरली और इरेगुलरली अरेंज हो तुम ताको कहबो अमॉर्फस सॉलिड्स। आ तुम जो खाऊछ जो लुण खाऊछ से खाइबा लुणटा हला क्रिस्टालाइन सॉलिड जहाँ कि हाथ को टे रफ लगे हाथ टे खदड़िया लगे। किंतु आम जो पाउडर लगाउछंती जो पाउडर मुहर यूज कर अमॉर्फस सॉलिड जहाँ कि हाथ टे स्मूथ बा प्लेन लगी था। तो ये विषय तुमको डिटेल से पुणी पढ़ा जीवो। आउ गोटे कथा मुझे कही रखुची डिपेंडिंग ओपन रे कंडक्टिविटी की नहीं सॉलिड्स पुणी हो 3 टाइप्स कंडक्टर माने सुपरिवाही, सेमीकंडक्टर माने अर्धपरिवाही, इन्सुलेटर्स माने कुपरिवाही जहाँ विषय तुमको +2 सेकेंड ईयर मुझे डिटेल्स से पढ़ेबी। ताहले सेकेंड कथा हला लिक्विड पिले कौन से कहूँ ने यार किंतु पिले डेफिनेट वॉल्यूम तो रहीगला किंतु डेफिनेट शेप नहीं तुम कौन कर पिला माने ना 1 लिटर पानी नब तार तार जो वॉल्यूमटा स्पेसिफिक होगला 1 लिटर होगला तुम ताकू जो बटल रखापी चाहूच बटल शेप जमी देख से लिक्विड शेप सेमती हो जदि से 1 लिटर पानी की
तुम गोटे मग भितर ढाल से मग्र सेप आक्वायर कर, कंसा भितर ढाले कंसार सेप आक्वायर कर, बाल्टी भितर ढाले बाल्टीर सेप आक्वायर कर, माने इट आक्वायर द सेप इन व्हिच इट कंटेन, ताकू तुम जो भितर रखिबो सीता सेप धारण करिवो। आ लिक्विड एग्जांपल वाटर हला, मिल्क हला, ऑयल हला, वाइन हला, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड्स। तापर आमे आसबा गैस। देखिन पले गैस रो ना निर्दिष्ट ना स्पेसिफिक वॉल्यूम अछि ना स्पेसिफिक तार शेप अछि, तुम ताकू भी जोड़ रखिबो से तार शेप को आकार कर दिबो आ तार स्पेसिफिक वॉल्यूम न थाए, काहे ना गैस एक्सपांड्स, गैस एक्सपांड से जाउ जे कम प्रेशराइज रे, कम प्रेशराइज रे जाकू बॉयल्स कहितले जे कम प्रेशराइज करजो किंतु गैसटा एक्सपांड हे जाउ, अधिक एक्सपांड हे जाउ जी, तो तार वॉल्यूम आ ता शेपटा हमर ना स्पेसिफिक थिबो। से कहू जी नाइदर हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम नॉर हैव ए डेफिनेट शेप, निर्दिष्ट वॉल्यूम भी नथिबो कि निर्दिष्ट शेप आकृति भी नथिबो। ये विषय तो हम डिटेल्स से पढ़ी पढ़ी जा। आमर यही जो चैप्टर है सेटा पहला सॉलिड, जहाँ को पहले मु दीटा लेक्चर रे पूरा सारी, आज लेक्चर सारी आधा नेक्स्ट लेक्चर सारी पहले अधा अधा घंटे टोटाल पहले मतलब घंटे समय लगे, ये आज अधा घंटे नेक्स्ट लेक्चर आधा घंटे ये टोटल चैप्टर टी तुम सरी थ्योरी चैप्टर टी। तो ठीक अच्छे पिला माने तुम चैनल स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो बा मु तुमको प्रॉपर नोट्स भी सप्लाई करि पारिबी। तो देखो ये जो सॉलिड्स विषय पढ़ा तुम जानी जे सॉलिडटा हूँ गोटे रिजिड बॉडी माने हार्ड रेस्ट, ता माने हार्ड रेस्ट माने कौन से बहुत हार्ड, अर्थात तुम गोटे बॉडी की पिला माने सेतिकी बळे कहबो रिजिड बॉडी कहबो जेतिकी बळे तार शेपटा हला बा ता साइज हला बा ता जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हला, जदि तार शेप आउ साइज टा चेंज हो नाही, हाउएवर द एक्सटर्नल फोर्स इज लार्ज एक्सटेंड, तुम एटा पिला माने सिंपल कथा गोटे बॉडीटे हला मोर, या पर तुम जेते भी फोर्स एक्ट करना कहीं कि जदि यार शेप आउ साइज चेंज हो नाही तमे ताको कहबो रिजिड बॉडी। जदि हम पे चिंता करिया पे जिबा एमिति परफेक्ट रिजिड बॉडी किछि भी नहीं, कहीं से कहूँ तुम तापर जिते भी फोर्स पकाओ ता शेप साइज चेंज होनी, एमती कौन किसी अच्छे कि एमती परफेक्ट रिजिड बॉडी किछि भी नहीं, किंतु आमे आस्यूम करछंती आमे कंसीडर करछंती डायमंड हला स्टील हला, स्टील भी देखो प्ले डायमंड हला स्टील हला, कार्बनडम पिले कार्बनडम हला, कार्बनडम पिले कार्बन गोटे कंपाउंड से गोटे हार्ड मेटल्स टे, आ डायमंड तुम जान हार्डेस्ट मेटाल, ताले ए गुडा को पिला में कंसीडर करछंती एमानेले रिजिड बॉडी बोली। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ इट्स साइज एंड शेप डज नॉट चेंजेस हाउएवर द एक्सटर्नल फोर्स इज लार्ज एक्सटेंड। Exactly, there is no perfect rigid body, but we assume that diamond, steel and carbon are the rigid body. बुझला पिला माने एबे ताहाले पिला माने ए रिजिड बॉडी ऊपरे किछि फोर्स मध्य एक्ट करि थाए, जहा को हम पढ़िबा जे डिफरेंट फोर्स एक्ट ऑन ए रिजिड बॉडी। देखो पिला माने वीडियो टिके लंबा ही पारे, जदि तुम क्लास कोर्स करने चाहूँ 5 मिनट कि 10 मिनट पढ़ाई पहले तुम कोर्स कभी सर ना बुझाऊँ। तुम जो तुम कोर्स ओरिएंटेड हाँपे चाहूँ ऑनलाइन रे पाठ पढ़ ट्यूशन जाऊन कोचिंग जाऊन, यदि ऑनलाइन रे पढ़ाई चाहूँ तो निहात रूपे तो दिन को तुम अध घंटे तो रही पार ना, ताहले डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। मु पहले ट्राए करुच्ची पाखापाखि आमर तो पिला माने जति एई जो वॉल्यूम 2 मु जाउची, वॉल्यूम 1 तो से गला पिला माने वॉल्यूम 2 पढ़ाऊची, स्कूल खोलिबा बा स्कूल कॉलेज खोलिबा भितरे पिला माने मु तमरो 75% कोर्स आर देबी, स्कूल कॉलेज खोलिबा भितरे ता माने प्ले 75% मु कोर्स सारी बोली टारगेट रखिची, बुझला। तो जदि तुम पिले वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखुच, जो तुम इच्छा हो तुम बुझी पारुच, अतिके टाइम देवाक पड़ो पिला माने अध घंटे मु मागुच अधिका नहीं, ताले से कहूँ डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऊपर कौन कौन सब फोर्स एक्ट करिवो ना, डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन से फोर्स पिला माने अछि ना, पिला माने गोटे अछि डिफॉर्मिंग फोर्स, सेकंड वन इज प्ले रिस्टोरिंग फोर्स, third one is internal force, third one is
इंटरनल फोर्स। तो दिस थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ताले आम गोटे गोटे कर प्लान पढ़ा जमीक तुम पे जाच जेकोसी फोर्स होना कहीं फोर्स तो फर्मुला मास इंटू एक्सीलरेशन आदि पे ग्राविटी द्वारा फोर्स पड़ुची डाउनवर्ड फोर्स इंटू ग्राविटी से पे एमजी होगला एसआई यूनिट पे न्यूटन्स कहीपर सीजीएस टाक डाइन कहीपर जमीक 1 न्यूटन हूँ 10⁵ डाइन सेमती तार ग्राविटेशनल यूनिट को तुम एसआई यूनिट कहीपर 1 kg वेट बा तुम kg फोर्स बोली कहीपर आ 1 kg वेट बा 1 kg फोर्स हूँ 9.8 न्यूटन सेमती 1 ग्राम वेट बा 1 ग्राम फोर्स हूँ 980 डाइन आ फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 और रहा गोटे कौन तार ना क्वांटिटी यहाँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था फोर्स बेसिक इंट्रोडक्टरी आइडिया जहाँ को आम लॉज ऑफ मोशन डिटेल्स पढ़ी सारी। ताहले डिफॉर्मिंग फोर्स कहले कौन बुझिबो देखो पिले द फोर्स which change the shape and size of an object is called as a deforming force। जो फोर्स एक्ट करने फल गोटे रिजिड बॉडी शेप आउ साइज टा चेंज हो जाउची तुम कह डिफॉर्मिंग फोर्स। मन कर पिला माने तुम पाखे रबट अच्छी तुम या गोटे फोर्स एक्ट कल जहाँफल कि यार साइज टा चेंज हो गला या तुम कह डिफॉर्मिंग फोर्स। मन कर पिला माने तुम पाखे गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी तुम चाहूँ एमती पे फोर्स पकेब तुम तो फोर्स पकाउच यार कौन चेंज हो साइज चेंज हो आगु तो केते बड़ साइज था एवं केते छोटिया साइज होगला ता माने तुम डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कले हुए तो तार साइज टा बढ़ी पारुची एंड हुए तो तार साइज टा कमी पारुची इनक्रीज भी होची डिक्रीज भी होची। तो देख पिला माने जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करने फल गोटे रिजिड बॉडी साइज टा बढ़ी जाउची ताकू कहा जाए टेंसाइल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स टेंसाइल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स आ जदि तार साइज टा कमी जाउची डिक्रीज होउची कंप्रेस होउची माने ताकू कहा जाए कंप्रेसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स। नोट्स रे पूरा प्रॉपर से लिखि देइची। आउ गोटे कथा पिले जितेबाला टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हुए अर्थात जितेबाला गोटे रिजिड बॉडी साइज टा बढ़ी जाए सेतेबाला तार जो मॉलिक्यूल्स रहिला ता भितर जो इंटरेक्शन रही से अट्राक्टिव हम ता माने मॉलिक्यूल्स भितर जो नेचर ऑफ फोर्स टा अट्राक्टिव पड़ो जितेबाला टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हम कहीं पिला माने तार जो साइज टा बढ़ी जाउची ए जो मॉलिक्यूल्स रहिला तांको भितर अट्राक्शन टा पिले अधिका थिला बोली सेटा ब्रेकअप हो नहीं कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होउची ता माने जितेबाला कंप्रेसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स होउची गोटे बड़ साइज था तुम तापर फोर्स पकेदा छुटिया करदेल किंतु जितेबाला पिला माने डिफॉर्मिंग फोर्स टा हटि जीवो जितेबाला ए डिफॉर्मिंग फोर्स टा रिलीज हो जीवो सेतेबाला ऑब्जेक्ट जो छुटिया थिला एबे जो छुटिया थिला ये पुणी आस्ते आस्ते कौन हो जीवो बड़ होबाकू लागिवो ताहले एमानक भितर तुम जो चापी देइथिलो ये चाहूथबो केमती बाहर को बाहरिया पई ता माने से भितर जो मॉलिक्यूल्स रहला तार नेचर ऑफ फोर्स टा प्ले रिपल्सिव पड़िबो कौन पड़िबो पिला माने रिपल्सिव पड़िबो। ताहले आउ थरे कहू जी डिफॉर्मिंग फोर्स विषय रे द फोर्स व्हिच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स whose SI unit is newtons CGS is dyne and the gravitational unit is kg weight and CGS is gram weight जहाँ मैं लिख दीजिए with dimensional formula and quantity। तब it is of two type one is the tensile deforming force and other one is the compressive deforming force। If the size of an object can be increases then the deforming force is said to be tensile and here the molecules nature of a force of molecules is attractive किंतु पिला माने जो साइज टा कमी जाउची ता नेचर ऑफ फोर्स होची रिपल्सिव आ से जगह डिक्रीज होची सुता ना देला कंप्रेसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स। एबे पिला मुना आसी रेस्टोरिंग फोर्स कहले कोन देखो पिला माने एटा गोटे प्रथमे एटा गोटे बॉडी थिला तापर एमती डिफरेंट मन कर पिला डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स पड़िला जहाँ फल कि यार साइज टा कोन हेगला छोटिया हे गला किंतु जेतेबेले ए जो फोर्स ए जो डिफॉर्मिंग फोर्स तापर एक्ट हेजी जो डिफॉर्मिंग फोर्स टा रिलीज हो माने मुझे प्ले रबट रखी मन कर गोटे रबट कि छोटिया रबट अच्छी या मुझे टाणी दौची जो रबट मुझे टाणीदेवी से लंबी गला तार लेंथ इनक्रीज कला जहाँ मुझे डिफॉर्मिंग फोर्स देली किंतु जितेबाला मो हाथ जो टाणी कर रखी जिते मो हाथ को छाड़देवी
तामाने जितेबाला डिफरिंग फोर्सटा रिमूव होते बॉडीटा तार निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर करिवो ताले जो फोर्स पाइबा द्वारा गोटे बॉडीटे निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर करे रिस्टोर करे तो कहा जाए रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हेल्प a body is regains or restore or recovers its original configuration is called as a restoring force। जो फोर्स पाइबा द्वारा गोटे बॉडी टे निज ओरिजिनल पोजिशन को बा कन्फिगरेशन रिकवर करे तो कहा जाए रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाए। आउ सेटार मध्य प्ले साइम डायमेंशन फण सब सेम रहला। तापर पे माने सा इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कहले कोन द फोर्स व्हिच एक्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज द इंटरनल फोर्स। सॉलिड भितरे पे माने जो मॉलिक्यूल्स रहला ता भितरे जो फोर्स ता एक्जिस्ट करूची ताको कहा जाय कोन इंटरनल फोर्स। ताला हमें बे तीन प्रकार फोर्स पड़िले जो तीनटा को फोर्स की गोटे डिफरिंग बॉडी ऊपर एक्ट होची। ताले आउ गोटे कथा पे मु तुम कहि रखुची जे ए जो रिस्टोरिंग फोर्स ता केते बडा एक्ट हो पिले ना जदि बॉडी उपरे डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ी जदि बॉडी उपरे डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ी ता माने गोटे गोटे रबर साइज एतिक थिला एबे तमे ता उपरे डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कलो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करिया फल रे तार साइज ता एतिक बढ़ जाई एबे ए बॉडी टा कहा जिवो डिफॉर्म्ड बॉडी ता माने या पर डिफॉर्मिंग फोर्स ता एक्ट हे जतबे डिफॉर्मिंग फोर्स टा रिलीज हे जिवो रिमूव हे जिवो सेतबे ये फोन तार निजर ओरिजिनल पोजीशन को रिकवर करि पारिबो एबे तार रिस्टोर कला ता माने प्ले डिफॉर्मिंग फोर्स टा जो डायरेक्शन जाउची रिस्टोरिंग फोर्स ता ऑपोजिट डायरेक्शन आसुची ता माने रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स और डायरेक्शन ऑपोजिट रे रिस्टोरिंग फोर्स ता एक्ट करूची। जदि गोटे ऑब्जेक्ट बड़ साइज ऑब्जेक्ट अच्छी तुम ताकू पिला माने कोन कले छुटिया कर देलो तम डिफॉर्मिंग फोर्स पकई करी एबे तो डिफॉर्मिंग फोर्स ता रिलीज हे जिवो ये फोन ता निजर ओरिजिनल पोजीशन रिकवर करि परिबो ता माने डिफॉर्मिंग फोर्स जदि अप्लाई हिची देन रिस्टोरिंग फोर्स ता ऊपर पड़िबो जदि डिफॉर्मिंग फोर्स नाही ता रिस्टोरिंग फोर्स पड़िबो नाही आ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बुझला पिला माने तो ठीक अछि। एबे हम नेक्स्ट कंटेंट को पढ़िबा जे कि हमर चैप्टर ना से फोन लिखुजी इलास्टिसिटी हम पढ़िया टर्म्स कनेक्टेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जेमिति कि प्रथम बुझिया पड़िबो जे इलास्टिसिटी कहले एक्चुअली कोन। देखो पिला माने हम मन भितरे गोटे भ्रांत धारणा अछि जे इलास्टिसिटी कहले कोन ना जो ऑब्जेक्ट ता तमे टाणी पारिबो बा जहा ऊपर फोर्स अप्लाई कले सेता साइज ता डिक्रीज हे पारिबो बा इनक्रीज हे पारिबो माने स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट आमे बुझंती जे जोड़ा स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट तार अधिक इलास्टिसिटी किंतु प्ले सेटा नुहे सेमिति नुहे बोली तो आमे पिला माने पाठ पढुछंती मु कहि रखुची पिला माने मते पिले कहिलो तुम पाखटे स्टील तो अछि आ गुटे रबर तो अछि गुटे स्टील तो अछि आ गुटे रबर तो अछि मु कहबी कहार अधिक इलास्टिसिटी सब पिला माने कहबे सर ये कि अवांतर क्वेश्चन ये गोटे छोट छुआ को पचारवा से कहीदेव जे रबर इज मोर इलास्टिक दैन स्टील किंतु तुम्हें पिला माने स्टील इज मोर इलास्टिसिटी दैन रबर को सर कौन आपण आज एमती कौन कहते कौन आप स्टील अधिक इलास्टिक दैन रबर आम तो किसी बुझी पानु तो देख पिला माने स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर ता माने तमे जहा डेफिनेशन जानिज जे जोटा अधिक लंबी पारुची सेटा अधिक इलास्टिसिटी नुहे इलास्टिसिटी डेफिनेशन अलगा इलास्टिसिटी कहूची इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच रिकवर्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स जे एटा सॉलिड रो बा एटा बॉडी रो एमिति गुटे प्रॉपर्टीज बा एमिति गुटे फेनोमेना जे कि निज सब बॉडी चाहिबो मु केमिति सठिक रूपे निजर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को पहुंची पारिबी इलास्टिसिटी कहले नुहे जे किए केते अधिक स्ट्रेचेड हे पारुची किए केते अधिक लंबी पारुची कम फोर्स अप्लाई कले सेटा नुहे इलास्टिसिटी कहले किए केते निजर ओरिजिनल पोजीशन को सठिक रूपे रिकवर करि पारुची रिस्टोर करि पारुची जेमिति कि तुम गोटे रबर दिया गला तुम से रबरटा को 100 थर एमती टणा उठा कर देखिबो सेटा ढिला हे जिवो निजर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जदि ओरिजिनल साइजटा
5 सेंटीमीटर अच्छी 100 थर टणा उटरा कलापर ये हुए तो 6 सेंटीमीटर हो जापे जहाँफल कि से निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को सठिक रूपे कौन पहुँची पार्ला कि नो पहुँची पार्ला नहीं किंतु प्ले स्टीलटा तार निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को सठिक रूपे पाखापाखि सठिक रूपे निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को पहुँची पारिबो मु पे पढ़ेली इलास्टिसिटी है गोटे बॉडी एमती गोटे प्रॉपर्टी जहाँकि चाहिए निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को सठिक रूपे पहुँचापी द बॉडी व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज द इलास्टिक बॉडी किंतु एमती किसी भी बॉडी संसार ना जो ये कहूँ परफेक्ट इलास्टिसिटी तार जदि तार साइजटा 5 सेंटीमीटर अच्छी तुम जिते थर भी टणा उठरा कर जिते थर भी कर सी पुणी रिकवर केबे भी सही 5 सेंटीमीटर को रिकवर हो पार ना एक्जाक्टली सठिक रूपे 100% देयर इज नो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बट वी assume that steel rubber aluminiums are the example of the elastic body एमती परफेक्ट इलास्टिक बॉडी किसी ना कि रबर स्टील aluminiums को आम इलास्टिक बॉडी बोली आस्यूम कन्सिडर कर रबर आ स्टील भितर पिले अधिक इलास्टिसिटी हो किए रबर कह सार रबर को तो आम तो कहीं सार जमी रबर को फोर्स पकड़े सांगे सांगे तार डायमेंशन बा लेंथ को चेंज कर सांगे सांगे रिस्टोर कर कहीं तो स्टीलटा तो एमती ना आम घरे मुझे गोटे स्टील ग्लास आणुची मुझे स्टील ग्लास जिते फोर्स पकड़ा कौन लंबी पारुची ना देख पिला माने तुम ताकू अधिक फोर्स पकड़े से तार लेंथ तार चेंज कर आउ गोटे कथा मुझे कही रखुचे जगह हुए तो स्टीलटा रबर भली निजर ओरिजिनल पोजिशन को पहुँचापी से कम समय निए ना जमती रबरटा निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को पहुँचापी सांगे सांगे ओरिजिनल पोजिशन कॉन्फिगरेशन को पहुँचा सांगे सांगे निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को पहुँची जाए जमिति रबरटा निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को सांगे सांगे रिकवर करे सेमिति स्टीलटा करि पारे नहीं स्टीलटा सांगे सांगे निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को रिकवर करि पारे नहीं टिके विलंब हुए इट्स टेक्स मोर टाइम बा डिले हुए तो यही प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इलास्टिक बॉडी डिले और टेक्स मोर टाइम to recover its original configuration after removing the differing force is called as the elastic fatigue आउ थे पिला बुझाऊँ इलास्टिक फाटिग कहले कौन रबरटा तुम जमी पिला माने फोर्स डिफरिंग फोर्स आक्ट कर सांगे सांगे निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर हो जाए स्टीलटा सेमती सांगे सांगे निजर ओरिजिनल पोजिशन को रिकवर हो पारे नहीं इट टेक्स मोर टाइम ये अधिक समय लगे बा निजर ओरिजिनल पोजिशन को पहुँचापी ये अधिक विलंब लगे डिले हुए आउ सॉलिड रो ए जो प्रॉपर्टी डिले हवा प्रॉपर्टी को पिला माने कहा जाए इलास्टिक फाटिग बुझीगला ताले स्टीलटा कहीं अधिक इलास्टिक रबर या पे मुझे मैथमेटिकली प्रूव करी सेकेंड क्लास रे तो आसंता लेक्चर 2 को पे अपेक्षा कर लेक्चर 2 रे मैथमेटिकली प्रूव करदेवी जे केमिति स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर है ए पे नेक्स्ट कंटेंट जावा प्लास्टिसिटी देखो पे प्लास्टिसिटी कहले कौन ना पे प्लास्टिसिटी कहले कौन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हिच डज नॉट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन जो बॉडीटा निजर ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन को पहुँची पारे नहीं सही प्रॉपर्टीटा को कहा जाए प्लास्टिसिटी एंड व्हिच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी इज कॉल्ड एज ए प्लास्टिक बॉडी देयर इज नो सच टाइप ऑफ परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कहीं नहांती किंतु आमे कंसीडर करछंती पॉलिथीन क्वार्ट्ज एगुड़ाक आम प्लास्टिक पोटी एगुड़ाक आम प्लास्टिसिटी बोली कंसीडर करूछंती बुझिपाइल तो ठीक अच्छे एवं आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ीदे एवं पढ़ापी जाऊँ कौन ना स्ट्रेस देख पे आम ए गोटे नुआ गोटे कंटेन्ट्स पढ़ापी जाऊँ स्ट्रेस ताले कब सर स्ट्रेसटा कहले कौन जमीक स्ट्रेस फर्मूला सिग्मा फर्मूला हूँ फोर्स बाय एरिया डिफरिंग फोर्स बाय एरिया हो कि रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया हो आउ गोटे कथा स्ट्रेस मैथमेटिकल फर्मूला से कहूँ स्ट्रेसटा गोटे बॉडी उपर एक्ट हुए ये पे गोटे बॉडी हो ए बॉडी उपर गोटे स्ट्रेसटा एक्ट हम ताहले ये जो स्ट्रेसटा एक्ट हो ये केते एरिया उपर एक्ट कला
एरिया फैक्टर करुच्ची एरिया ऊपर डिपेंड्स करुच्ची देख पिला माने स्ट्रेस तो मैग्नीट्यूड रहिला जे केते अमाउंट रो स्ट्रेस पला तुम जानि पारिबो डायरेक्शन भी रहिला जे को डायरेक्शन स्ट्रेस ता अप्लाई होउची अपवर्ड ना डाउनवर्ड ना राइटवर्ड ना लेफ्टवर्ड आउ पुरे कथा पुण होउची एरिया ऊपर डिपेंड्स करुच्ची जे केते एरिया ऊपर स्ट्रेस ता बाय फोर्स ता एक्ट कला आउ याकू कोहन कहा जाए पिले ना याकू स्केलर कहा जाए ना याकू वेक्टर्स कहा जाए याकू पिले कहा जाए टेंसर क्वांटिटी आउ पिले कौन कहा जाए ना टेंसर क्वांटिटी ताले स्ट्रेस इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर स्ट्रेस इज नाइदर ए स्केलर क्वांटिटी नॉर ए वेक्टर क्वांटिटी बट ए टेंसर क्वांटिटी दैट मींस इट अफेक्ट्स द एरिया कंटैक्ट ऑफ एरिया या कंटैक्ट ऑफ एरिया ऊपर डिपेंड्स करुच्ची तेणु या प्ले स्ट्रेस टा गोटे टेंसर क्वांटिटी जार मैथमेटिकल फॉर्मूला होची स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिफरिंग फोर्स और द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग टू द यूनिट एरिया ता माने स्ट्रेस एक्टिंग ऑफ ए बॉडी एक्टिंग upon a body is defined as the ratio of restoring force or differing force to the unit area ता ऊपर प्ले गोटे बॉडी ऊपर केते डिफरिंग फोर्स पड़िला बा केते रिस्टोरिंग फोर्स पड़िला डिवाइड बाय से बॉडी रो एरिया ताले फोर्स बाय एरिया को तुम कहि परिबो ना स्ट्रेस कहि परिबो कोन कहि परिबो पिला माने ना स्ट्रेस कहि परिबो आ स्ट्रेस रो ताले एसआई यूनिट होला फोर्स और न्यूटन एरिया रो मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ प्ले डायमेंशन फार्मूला फोर्स रो m1 l1 t-2 आ एरिया रो हो l2 हम सॉल्व कर पाइबा m1 l-1 t-2 तो स्ट्रेस फॉर्मूला यूनिट्स डायमेंशन क्वांटिटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखो पहले जो स्ट्रेस कोन अछि तमे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढिबो जेमिति तमे 3 टाइप्स ऑफ फोर्स पढिलो तमे ताले बड़ी 3 टाइप्स रे स्ट्रेस पढिबो प्रथम स्ट्रेस पहले पढिबो नॉर्मल स्ट्रेस बा तमे कहि पारिबो लॉन्गिट्यूडिनल बा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बा लीनियर स्ट्रेस मध्य कहा जाय को सेकंड पिला माने पढिबो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बताओ कहा जाय हाइड्रोलिक स्ट्रेस और थर्ड बीट रे पिला माने पढिबो सेटा हला तमरा शियर स्ट्रेस बताओ कहा जाए टेंजेंशियल स्ट्रेस ये पिला माने पढिबो ताले प्रथम पढिया नॉर्मल स्ट्रेस कहले कोन देखो पिला माने गुडे मन गुडे प्ले गुडे बॉडी टा अछि जदि फोर्स टा मोर नॉर्मली एक्ट होजी जदि मोर फोर्स टा नॉर्मली एक्ट होजी बा परपेंडिकुलरली एक्ट होजी ताहाले गुटे बॉडी ऊपर इफ a force is normally or perpendicularly act upon a body then this type of stress is called as a normal stress तामान जदि फोर्स टा गोटे डायरेक्शन में पड़ुथबो तो कहा जाय नॉर्मल स्ट्रेस लक्ष्य करे जगह पिला माने ये गोटे बॉडी रहिला ये मन कर फोर्स पड़ुची जदि पिले फोर्स टा वन डायरेक्शनली परपेंडिकुलरली गोटे डायरेक्शन में फोर्स पड़ुची आ कहा जीवो कोन नॉर्मल स्ट्रेस लक्ष्य करो ये पिले गोटे बॉडी रहिला ये गोटे बॉडी रहिला ये आउ गोटे बॉडी पे देख लक्ष्य कर पिला माने एटा कोन होउची ना वन डायमेंशन पड़ुची तो तबले बॉडी ऊपर फोर्स पड़ुची देखो पिला बॉडी ऊपर फोर्स पड़ुची ये कौन करुची ना ये जो डायरेक्शन में फोर्स पड़ुची सही डायरेक्शन ता शेप और साइज चेंज करुची देखो पिले ए जो कड़ साइड रहला ये जति पिले तार साइज चेंज न करुची ए जगह पिले बटा अधिक साइज चेंज करुची सिंपल कथा हम फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कली सिंपल कथा पिले माने फोर्स मु परपेंडिकुलर एक्ट करुची देखो साइज देखो केमति चेंज होउची तो जो डायरेक्शन एक्ट होउची से डायरेक्शन चेंज होउची वन डायमेंशनली ता माने जदी पिला माने इफ ए फोर्स is perpendicularly act upon a body then this type of stress is called as a normal stress or longitudinal stress or linear stress one dimensional force पड़ुची अब प्ले जे कौन सी स्ट्रेस होना कहीं कि एसआई यूनिट से समान रहउची न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-1 t-2 एबे हम चिंता करिबा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहले कोन अच्छा पिला माने सही भली हम डिफरिंग फोर्स दुई प्रकार पढ़ले गोटे पढ़ले टेंसाइल डिफरिंग फोर्स आ गोटे पढ़ले कंप्रेसल डिफरिंग फोर्स
या पर जदि पिले जदि एटा पे गोटे बॉडी रहिला पिले बॉडी रहिला जदि पिला माने साइज टा बढ़ी गला जदि पिला साइज टा बढ़ी गला एटा कहा जीवो टेंसाइल्ड नॉर्मल स्ट्रेस आ जदि पिले गोटे बॉडी रहिला या पर फोर्स एक्ट करूची जदि पिले यार जो अच्छी साइज टा पिले छोटिया हो गला मोटा हो गला पिले साइज टा पिले छोटिया हो गला छोटिया साइज पिले हो गला छोटिया साइज हो गला एटा कहा जो कंप्रेसाइल नॉर्मल स्ट्रेस जदि पिले साइज टा बड़ हो जाइछि अच्छा पिले ये तो छाड़ ये आमर कौन गोटे डायरेक्शन जो एक्ट कर साइज बड़ हो जाऊँगी तुम कह टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस साइज टा छोटिया हो जाऊँगी कंप्रेसाइल नॉर्मल स्ट्रेस बुझेगा कथा गोटे डायरेक्शनल पिले मुझे बारंबार कहूँ गोटे डायरेक्शनल एवं पिले मुझे चिंता कर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मन कर पिले मो पाखे स्पीयरटे अच्छी एवं जो परपेंडिकुलर फोर्सटा जो गोटे डायरेक्शनल एक्ट न हो ऑल डायरेक्शन एक्ट हम देखो पिले ए बॉडी ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स और द नॉर्मल फोर्स एक्ट्स upon all direction जदि all direction रू गोटे बॉडी ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करिवो ये कौन करूची ना ये जो साइज जो बड़ थिला एबे साइज टी छोटिया हो गला किंतु प्ले शेप जेमिति स्फेरिकल थिला सेमिति शेप स्फेरिकल रहउची ताले एही प्रकार रो फोर्स को कहा जाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस द फोर्स which changes the force which out कहूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बा हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहले कोन इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस इन व्हिच द परपेंडिकुलर फोर्स आर acts upon body in all direction and so that its size can be changes but not shape size can be changes but not shape तामाने जदि फोर्स टामर ऑल डायरेक्शनली परपेंडिकुलरली ऑल डायरेक्शन एक्ट करूची जहाँ फल बॉडी रो साइज टा चेंज होची शेप चेंज होनी ताको कहा जाय वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस बुझिगला अब पिले मु आसी शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस भितर देखो पिला माने मु गोटे फिक्स्ड गोटे प्लेन नउची आ गोटे बॉडी टाइम ता ऊपर पिले अछि गोटे पिले बॉडी हला जहार लोअर एंड टा जहाँ तळ पर साइड पिले फिक्स्ड हला यार पे लोअर साइड अपने फिक्स्ड अच्छी कि ऊपर साइड अपने फिक्स ना ऊपर साइड अपने मुवेबल अच्छी ऊपर साइड कौन अच्छी मुवेबल अच्छी मन कर गोटे फोर्स गोटे टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कला गोटे प्ले फोर्स एमती एक्ट कला सीधा एक्ट हो बंका एक्ट हो एमती एक्ट करू जमती एक्ट करू गोटे प्ले टेंजेंशियल फोर्स गोटे प्ले फोर्स एक्ट कला ये कौन कर प्ले ये मन कर सिंपल कथा पिला माने ये गोटे बॉडी अच्छी ये गोटे बॉडी अच्छी ये तल पट मन फिक्स अच्छी ऊपर पटा मुवेबल अच्छी देखे तुम गोटे फोर्स एक्ट करुच्ची गोटे फोर्स एक्ट कर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कली ये कौन हो प्ले तलटा तो फिक्स रहा तलटा प्ले फिक्स अच्छी ऊपर मुवेबल अच्छी फोर्स एक्ट कर ऊपरटा कौन हो मुवेबल हो तल मुवेबल हो कि तो जदि द शियर स्ट्रेस इज द टाइप ऑफ स्ट्रेस आउ ए जगह पिले कौन हो ना